नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या घरेलू विवाद में नौकरी जा सकती है, गवर्नमेंट जॉब जा सकती है? क्या आपने सुना है कि किसी पुरुष को घरेलू विवाद की वजह से चाचा के साथ में, भाभी के साथ में, भैया के साथ में कोई विवाद चल रहा है और उसकी वजह से आपकी नौकरी चली जाए, या आपका खुद का कोई घरेलू विवाद चल रहा है और आपकी नौकरी चली जाए, आप सस्पेंड हो जाए, आपको ट्रांसफर कर दिया जाए? क्या आप डर रहे हैं कि आपकी भी नौकरी किसी घरेलू विवाद की वजह से ना चली जाए? क्या आप ऐसे ही किसी केस को झेल रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें कैट के एक ऐसे फैसले के बारे में, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एक ऐसे फैसले के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक युवक जिसने बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया था और उसको जॉब मिल चुकी थी, लेकिन बाद में उसको जॉब इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उसके भैया और भाभी के बीच में विवाद चल रहा था और भाभी ने पूरे घर के ऊपर घरेलू विवाद का केस कर रखा था। इसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जब पूरा मामला आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आपके मामले में भी बहुत फायदा होगा। देखिए, कैट के न्यायिक सदस्य हरविंदर कौर ओबेरॉय और प्रशासनिक सदस्य सुमित जेरथ की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जो युवक जतिन है, जतिन नामक युवक ने एसएससी की परीक्षा पास की थी, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन इस बीच पाया गया कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, जो कि घरेलू विवाद का 498A में रजिस्टर्ड है, और उस आपराधिक मुकदमे की वजह से, उस एफआईआर की वजह से उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। जबकि एग्जाम को क्वालिफाई किया था, नौकरी लगने के जितने भी मापदंड थे उन सबको वो क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। तब यह लड़का गया था कैट में और वहां पे अपनी उम्मीदवारी को रद्द किए जाने को चैलेंज किया था। मैं इसका थोड़ा डिटेल भी बता दूं कि युवक ने वर्ष, यानी जतिन ने वर्ष 2023 में एसएससी की परीक्षा पास की थी। 6 दिसंबर 2023 को इस परीक्षा का नतीजा आया। इस नतीजे में वह अच्छे रैंक से पास हुआ और तमाम मानकों को पूरा करने के बावजूद उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि विवाद क्यों हुआ था। विवाद की वजह यह थी कि भाई और भाभी के बीच में पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसके चलते भाभी ने ससुराल के लगभग सभी लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा किया था। और एक और फैक्ट है कि 1 मार्च 2025 को सत्र अदालत यानी सेशन कोर्ट ने जतिन पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद पाते हुए बरी कर दिया था। उसके बावजूद भी जतिन को नौकरी नहीं दिया गया था। जतिन कुमार ने एसएससी परीक्षा की तमाम मानकों को पूरा किया और उसकी जो नौकरी लगी थी वो सहायक अनुभाग अधिकारी यानी एएसओ के पद पर नियुक्ति हुई थी। और एएसओ की जो नौकरी होती है वो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है और केंद्रीय सचिवालय में ये नौकरी लगी थी, तो इसीलिए जो जुरिडिक्शन बनता है वो कैट का बनता है और कैट में उन्होंने केस किया। जब कैट में केस किया तो कैट ने सभी संबंधित विभागों के बारे में कहा कि यह बहुत ही गलत है, युवक ने बहुत ही प्रताड़ना झेला है और युवक के साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्रूएलिटी हुआ है उसके साथ में, और बिना देरी किए उसे 3 महीने में नियुक्त किया जाना चाहिए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको किसी एफआईआर में आपको आपका नाम डाल दिया गया है, आरोप बेबुनियाद है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, आपको बिल्कुल भी पहली बात की हाइड नहीं करना चाहिए। आपको जरूर बताना चाहिए कि आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, किस सेक्शन में हुआ है, सब कुछ बताना चाहिए। और उस पर नौकरी ना हो पाए इसके चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो जैसा कि मैंने आपको केस बताया कि नौकरी वापस मिल गई और इसमें कोई समस्या नहीं हुई। इसमें मैं आपको खबर भी आई है, उस खबर का डिटेल भी मैं आपको स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे घर में, मैं नौकरी में ऑलरेडी हूं और हमारे घर में कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो क्या इसकी वजह से नौकरी जा सकती है? नहीं जा सकती है। अगर आप अरेस्ट हो जाओगे, आप जॉब पे नहीं जा पाओगे, उसकी वजह से आप सस्पेंड कर दिए जाओ, ये तो संभव है, लेकिन टर्मिनेशन हो जाए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। अगर आपको लगे तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।